जय माँ धूमावती, जय बाबा महाकाल। आप सभी का इस वीडियो में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर दीपाली तिवारी और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही नई और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ लेकर आई हूँ, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन। मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन छोटे छोटे स्तर पर तो आपको कई सारे वीडियोस और कई सारे लोगों द्वारा इसके बारे में आपको पता लग जाएगा, लेकिन एक्चुअल में सच में डिटेल में इसको करते कैसे हैं, आज मैं यही आपको दिखाने वाली हूँ बकायदा कि इसको पूरी प्रोसेस क्या रहती है। किसी से भी आप सही से गाइडेंस लेकर इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले, जिस भी इंसान की इच्छा पूरी करने के लिए हम मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन करने जा रहे हैं, पहले उसकी कुंडली का ठीक से हमें अध्ययन कर लेना चाहिए। दूसरी बात, उसके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उन पर विचार करना चाहिए, और अभी इसकी कंडीशन में उसकी स्थिति कैसी है इस पर विचार होगा। उसके बाद हम मैनिफेस्टेशन शुरू करेंगे, क्योंकि जैसी ही जिसकी समस्या होती है उसके अनुसार ही क्रिस्टल्स इस मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन में हम यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आज मेरे ही एक क्लाइंट के लिए मैं अफर्मेशन करने जा रही हूँ, वही वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। जो भी आपके प्रश्न हो, जो भी कमेंट्स आपको करने हो, आप मुझे मेल में, एसएमएस में, व्हाट्सएप पर या फिर डायरेक्टली कमेंट में आप पूछ सकते हैं और इसको करके अपने जीवन में बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सामने वीडियो में देख पा रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन की, जिसमें आपको एक थाली पर इस तरह से एक स्टार बनाना है। यानी कि ये एक यंत्र है जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक में यूज़ किया जाता है। इस यंत्र को बनाते हुए एक मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र जाप आपकी समस्या के अकॉर्डिंग रहेगा। तो जब भी आप किसी से भी गाइडेंस लेंगे या मुझसे गाइडेंस लेंगे, तो आपकी समस्या के अनुरूप आपको मंत्र बता दिया जाएगा, और यंत्र कई बार अलग भी हो सकता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये जो पूरी प्रोसेस है एक स्टूडेंट के लिए है। एक स्टूडेंट के लिए हम ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो कि 18 साल का बच्चा है, जिसके साथ थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ भी रहती हैं। वो मेंटली भी कई बार प्रेशराइज्ड हो जाता है, और दूसरी बात, उसको करियर में आगे बढ़ना है। उसके लिए हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक आज करने जा रहे हैं। तो देखिए हमको क्या क्या लगेगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये एक चॉकलेट फ्लेवर का मैंने परफ्यूम लिया हुआ है। देखिए, मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन एक मेंटल टेक्निक है, जिससे हम अपनी माइंड से, अपने चक्रास से पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को जोड़ते हैं। तो ये जो परफ्यूम और ये सारी चीज़ें आप सामने देख रहे हैं, ये उत्साहित करने वाली होती हैं, ये एनर्जी को कंज्यूम करने वाली होती हैं। तो माहौल को खुशनुमा हमें बनाकर रखना है। तो ये चॉकलेट फ्लेवर का परफ्यूम मैंने लिया है। पहले हम परफ्यूम स्प्रे करेंगे। परफ्यूम स्प्रे हमने कर लिया, ताकि कोई भी गंदी स्मेल या कोई भी गंदगी हमें नहीं रखनी। ये काफ़ी खुशबूदार और स्वच्छ प्रोसेस है, जितनी, क्योंकि खुशबू से हमारा अपना मन खुश होगा। और उसके बाद, क्योंकि हम चॉकलेट फ्लेवर एक ऐसा फ्लेवर है जो किसी भी इंसान को ये नहीं कह सकता कि उसे पसंद ना हो। तो ये फ्लेवर से एकदम मन खुश हो जाता है, क्योंकि ये पूरे मन की एनर्जी का काम है। हम जितना मन खुश होकर और मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन करेंगे, उतना ही अच्छा प्रोसेस और रिजल्ट हमको मिलेगा। तो सामने देखिए, ये यंत्र मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। सारी चीज़ें मैंने जमा कर रखी हुई हैं। एक ग्लास आपको ड्रिंकिंग वाटर लेना है, और कोशिश कीजिएगा कि कांच के ग्लास में ही आपको ड्रिंकिंग वाटर लेना है, मतलब पीने योग्य पानी आपको एक कांच के ग्लास में ले लेना है। ऐसा ग्लास या ऐसा ही कोई बर्तन लीजिएगा पानी के लिए जो पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो। इसके बाद एक बड़ी थाली में आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेटल का ही यूज़ करिएगा। कोई भी फाइबर या ग्लास हमको यूज़ नहीं करना, ध्यान रखिएगा। तो ये स्टील की थाली में मैंने इस यंत्र को बनाया हुआ है। ये जो सामने आप दीपक देख रहे हैं, ये हमें एक, ये भी, इसमें भी हमें खुशबूदार ऑयल, एसेंशियल ऑयल यूज़ करना है। तो मैंने इसमें चमेली और बादाम का
यानी कि जैस्मिन और आलमंड फ्लेवर का मैंने ऑयल डाला हुआ है। ये एक जो दीपक है ये जैस्मिन में है और ये आलमंड में है। दूसरी बात, अब जैसे यंत्र पर आप देखिए ये मैंने दो तरह की धूप बत्ती ली हुई है, एक जैस्मिन फ्लेवर की है, एक रोज़ फ्लेवर की है। खुशबू का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा ये आप देख रहे होंगे ये कपूर पाउडर है, ये मैंने लिया हुआ है। इसके बाद अब बीच में ये जो ब्लैंक पेपर देख रहे हैं, जब हम मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन शुरू करेंगे तो इस पेपर में हमें वो विश लिखनी है, वो यानी कि वो इच्छा लिखनी है जो हम ब्रह्मांड में चाहते हैं, ब्रह्मांड से पूरा करवाना चाहते हैं अपनी शक्ति के साथ। सामने आप जो क्रिस्टल्स देख रहे हैं, इन क्रिस्टल्स को देखिए। ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल भी हमको उसी हिसाब से लेना है जैसी हमारी इच्छा हो, क्योंकि हमने एक स्टूडेंट की करियर के लिए, उसकी स्टडी और हेल्थ के लिए ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो क्रिस्टल्स भी हमने किस तरह के लिए मैं आपको बता देती हूँ। ये पहला क्रिस्टल है, ये है एक्वामराइन, ये ग्रीन एक्वामराइन है। ये मानसिक शांति देता है, मेंटल क्लियरिटी देता है, क्योंकि बच्चे हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। अगर कोई फोबिया या डर है आपका, तो वो भी आपका इस ग्रीन एक्वामरीन से दूर होता है। इमोशन बैलेंस करता है, ये प्यार और सुकून भी देता है। अब ये हमारे ऊपर है हम किस तरह से इसको हील करते हैं। ये जितने भी क्रिस्टल्स आप देख रहे हैं बच्चे के नाम से मैंने हील किए हुए हैं। ये मैनिफेस्टेशन के बाद उसी बच्चे के लिए मैं ये सारे क्रिस्टल्स दे दूंगी और उसको बता दूंगी कि इनको कैसे यूज़ करना है, तो ये यहाँ पर साथ साथ हील भी हो जाएंगे। और इसके बाद ये जो दूसरा क्रिस्टल आप देख रहे हैं ये है कैल्साइट, वाइट कैल्साइट है। ये बैलेंसर है, ये पूरे बॉडी के हमारे 7 चक्रों को संतुलित करता है, हमें स्ट्रेस फ्री रखता है, याददाश्त मजबूत बनाता है, एक एंथुसिज्म देता है, उत्साह बनाता है। साथ ही स्किन प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम और कैंसर की अगर कोई स्टार्टिंग स्टेज है तो ये क्रिस्टल उसमें हील करके हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि एक क्रिस्टल इतनी सारी चीज़ें कर लेता है, कर तो लेता है, लेकिन हम जैसा इसको हील करेंगे। अभी जब हम स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं तो मैं इसे बेसिकली उसकी इस याददाश्त के लिए और उसके स्ट्रेस फ्री होने के लिए और उसकी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा दुखी ना हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड ना हो। इसके बाद ये वाला जो क्रिस्टल आप देख रहे हैं ये है सिट्रिन। सिट्रिन जो होता है मेंटली और इमोशनली दोनों तरह से क्लियर रखता है, हमारे माइंड को डिप्रेशन फ्री रखता है। ये जो बच्चा है जिसके लिए मैंने मैनिफेस्टेशन करने जा रही हूँ, इसको पेट की और किडनी लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, साथ में यूरिनरी सिस्टम भी इसका गड़बड़ है। बेसिकली यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस बच्चे के साथ। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई ये सभी सिट्रिन कवर करता है, ऑरेंज सिट्रिन है ये। इसके बाद ये जो क्रिस्टल आप देख रहे हैं ये ब्लैक हेमेटाइट है। ये जो ब्लैक हेमेटाइट है ये माइंड के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें मेंटल स्ट्रेंथ देता है, याददाश्त बढ़ाता है, खुद के ऊपर काबू करना सिखाता है ये क्रिस्टल हमको, यानी कि सेल्फ कंट्रोल हम कर पाते हैं। इससे नींद अच्छी आती है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में यानी कि आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो और ऑक्सीजन लेवल भी आपका नॉर्मल रहता है इससे। ओवरऑल ये क्रिस्टल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, ब्लैक हेमाटाइट। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये क्रिस्टल, ये ब्लू एवेंचुरिन है। इससे उम्मीद, बोलने में क्लियरिटी, ये सारी चीज़ें आपको इस क्रिस्टल से मिल जाएंगी। इसके अलावा ये है सनस्टोन, ये सनस्टोन है। इससे लीडरशिप में और ब्लेसिंग्स में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, यानी कि क्योंकि इस बच्चे को आगे बिजनेस में लीडरशिप करनी है, तो लीडरशिप और इसके एंथुसिज्म को बनाने के लिए, उत्साह को बनाए रखने के लिए ये सनस्टोन यूज़ किया हुआ है मैंने। और लास्ट जो क्रिस्टल आप देख रहे हैं क्लियर क्वार्ट्ज, कि क्लियर क्वार्ट्ज है, ये बिजनेस एडवांसमेंट के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इस बच्चे को सबसे पहले हेल्थ इश्यूज़ है, उनको दूर करने के बाद इसको अपने बिजनेस में लीडरशिप करनी है, बिजनेस बढ़ाना है इसको। तो इसके लिए ओवरऑल मैंने यहाँ पर 7 क्रिस्टल्स लिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम शुरू करते हैं कि आखिर
शुरू कैसे करना है अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले ये जो आप ब्लैंक पेपर देख रहे हैं इस पर, और एक और ब्लैंक पेपर हमने लिया हुआ है, इस पर हम अपनी विशेस लिखेंगे। तो देखिए आप सामने, रूम की लाइट ऑफ कर देना है हमें। ये देखिए, ये जो ग्लास हमने वाटर लिया था, इस पेज पर मैंने लिखा है हैप्पी, फुलफिल माई विशेस सून, और इस पेपर से हमें इस ग्लास को ढक देना है। देखिए मैंने ये धूप बत्ती जला दी है। इस टाइम मैंने प्रेयर की थी, वो प्रेयर भी अकॉर्डिंग टू आवर विशेस हम चेंज करते रहते हैं। आप इन दीपक की जगह पर कैंडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये वाटर है, और इसमें मैंने जिस बच्चे के लिए मैं अफर्मेशन कर रही हूँ उस बच्चे का अंदर फोटो भी रखा हुआ है, और जो विश मैंने उस बच्चे के लिए मांगी है अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन के थ्रू, वो भी यहाँ पर मैंने लिखी हुई है अंदर, और उसको सिंगल फोल्ड करके मैंने यहाँ पर इस क्रिस्टल से दबा दिया है। देखिए, तो अब फाइनली ये है पूरी प्रोसेस मैनिफेस्टेशन की, और इसके बाद बैठकर 15 मिनट्स हमें मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन की छोटी सी प्रोसेस करनी रहती है। उससे पहले ये जो कपूर है, इस कपूर को हमें जलाना है। ये अभी कपूर का पाउडर मैंने जला रखा है। कपूर भी देखिए विश के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चे को फिलहाल सुकून, मेंटली सुकून चाहिए सबसे ज़्यादा, तभी वो आगे करियर में कुछ ग्रोथ कर पाएगा, इसलिए मैंने कपूर पाउडर लिया है। ये फ्लेवर्स, ये फ्रेग्रेंस चॉकलेट फ्लेवर भी इसलिए लिया क्योंकि अभी वो बच्चा है। कोई बड़ा अगर रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग परफ्यूम का फ्लेवर, खुशबू का फ्लेवर, इस पाउडर का फ्लेवर भी बदलेगा। अफर्मेशन में जो भी चीज़ें, मैनिफेस्टेशन में जो भी चीज़ें आप सामने देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू योर विशेस। तो आप चाहें तो ये ऑर्डर करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मैं बच्चे के लिए अफर्मेशन करने जा रही हूँ, आगे की प्रोसेस सीक्रेट रहती है। तो इसी के साथ थैंक यू। आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट में, एसएमएस, व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि मैं आपको भी मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन सिखाऊं पर्सनली आपकी किसी प्रॉब्लम के लिए, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करवा के मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद आपके लिए अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन करूं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको सोशल मीडिया पर और इस वीडियो के एंडिंग में मिल जाएगा। थैंक यू। जय माँ धूमावती। गुड नाइट। रात के 12:30 बजे हुए हैं इस समय, और यही समय होता है मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन का, जिस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोए हुए रहते हैं। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माँ धूमावती, जय बाबा महाकाल।